करके बादशाह जो सुल्तान थे तब लेटते थे। एक दिन देखा बादशाह के आने में कुछ टाइम है, तो नौकरानी ने सोचा लाओ मैं लेट करके देखूं लगता कैसा है। जैसे ही लेटी, टाट पर लेटने वाली, जमीन पर लेटने वाली, बस नींद आ गई। और उधर बादशाह की सवारी आ गई, हटो बटो देखा खादिमा नौकरानी झाड़ू लगाने वाली मेरे बिस्तर पर लेटिएगा, उठाओ 20 कोड़े लगाओ। आपने कारी जाकिर इस्माइली साहब को सुना, जब तक ये नाते मुस्तफा नहीं पढ़ते थे शायद इलाके में भी इनको कोई ना जानता रहा हो, मगर ये नाते मुस्तफा की बरकत है कि आज पूरा हिंदुस्तान जाकिर इस्माइली के नाम को जानता है। पता चला कि ये नबी की नात की बरकत है जो आपकी शोहरत है। और शायद जाकिर इस्माइली साहब ये मन मन में कहते रहे हों कि या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। आदमी बड़ा कैसे होता है? कुछ लोग ये समझते हैं दौलत की बुनियाद पर, कुछ लोग ये समझते हैं हुकूमत की बुनियाद पर, कुछ लोग ये समझते हैं ताकत की बुनियाद पर। जिसका खानदान बड़ा हो वो बड़ा आदमी है, जिसके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी हो वो बड़ा आदमी है। लेकिन सुनिए, वो आदमी बड़ा नहीं है जिसके पास दुनिया का माल है। अरे बड़ा तो वो है जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत है, जिसके दिल में मुस्तफा का प्यार है, जिसके दिल में मुस्तफा की अकीदत है। हजरात, वो बिलाल बन करके घूम रहे थे, मेरे नबी से जब करीब हुए तो जमाने के हिलाल बना दिए गए, जमाने के हिलाल बना दिए गए। और दुनिया काबा शरीफ का तवाफ करती है। मालदार जाता है काबे का तवाफ करता है, दौलतमंद जाता है काबे का तवाफ करता है, मगर बिलाल ने जब मुस्तफा से रिश्ता जोड़ा तो फतह मक्का के बाद मेरे मुस्तफा ने बिलाल को काबे की छत पर खड़ा कर दिया। आप अंदाजा लगाए मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने बिलाल को छत पे क्यों खड़ा किया, किसी और सहाबी को क्यों नहीं खड़ा किया? मेरे नबी की निगाहें देख रही थी, यही वो मक्का है जहां बिलाल को जमीन पर घसीटा गया, यही वो मक्का है जहां बिलाल को मारा गया, यही वो मक्का है जहां बिलाल को जलील किया गया। लेकिन दामने मुस्तफा के बिलाल जब करीब आए तो मुस्तफा ने काबे की छत पर खड़ा करके बता दिया कि बिलाल का ये मकाम है, बिलाल की ये शान है। पता ये चला जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। तो बड़ा बनना है। मिरातुल असरार के अंदर मैंने पढ़ा है, मेरे गरीब नवाज ने 2 चादर में पूरी जिंदगी गुजार दी। 2 चादर में, चादर फट जाती पेवंद लगा लेते, चादर फट जाती पेवंद लगा लेते। 2 चादर में जिंदगी गुजारने वाले गरीब नवाज, आपका आलम यह है कि वक्त का सुल्तान भी जा रहा है, मालदार भी जा रहा है, सारे लोग गरीब नवाज की बारगाह में जा रहे हैं और गरीब नवाज की बारगाह में मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहे हैं। पता चला दौलत की बुनियाद पर नाम नहीं होता, हुकूमत की बुनियाद पर नाम नहीं होता है, नबी की मोहब्बत पर नाम जमीन पर भी रहता है, जमीन में जाने के बाद भी रहता है, जमीन पर भी रहता है, जमीन के अंदर जाने के बाद भी रहता है। और हिंदुस्तान आज हमारा नौजवान तबका यह समझता है, आज हमारा नौजवान तबका पूरी रात फेसबुक में गुजार देता है, व्हाट्सएप में गुजार देता है, यूट्यूब में गुजार देता है। और आज उसी का नतीजा यह है कि नई जनरेशन नौजवान तबका यह समझता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम फेसबुक के जरिए से आया है, व्हाट्सएप के जरिए से आया है। लेकिन नहीं प्यारे, हिंदुस्तान में व्हाट्सएप के जरिए, नेट के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए इस्लाम नहीं आया है। हिंदुस्तान में इस्लाम आया है तो सैयदे सालार मसूद काजी की बुनियाद पर आया है। हिंदुस्तान में इस्लाम आया है तो ख्वाजा गरीब नवाज की बुनियाद पर आया है। हिंदुस्तान में इस्लाम आया है तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बुनियाद पर आया है। हिंदुस्तान में इस्लाम आया है तो महबूब इलाही के जरिए से आया है। हिंदुस्तान में इस्लाम आया है तो वारिसे पाक के जरिए आया है। हिंदुस्तान में इस्लाम फैला है तो मखदूम अशरफ जहांगीर सेमनानी की वजह से फैला है। हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है ये वलियों की कुर्बानी की बुनियाद पर फैला है। मगर इसी हिंदुस्तान में जब अकबर ने दीन इलाही नाफिज करना चाहा तो अल्लाह ताला ने मुजद्दिद अल्फसानी के जरिए से अकबर का कला कमा करवा दिया और बता दिया कि अल्लाह का वली
मुजद्दिद अल्फे सानी, हुकूमत वक्त से टकरा जाना कोई आसान बात नहीं है, मगर जो अल्लाह वाला होता है वो कोई भी हो दीन के नाम पर सीना सिपर हो जाता है। हिंदुस्तान में औलिया किराम की कुर्बानियों की बुनियाद पर इस्लाम फैला, मगर इसी हिंदुस्तान में जब मज़ारात पर जाने से रोका जा रहा था, जब या रसूल अल्लाह कहने पर शिर्क व बिदअत का फतवा लगाया जा रहा था, तो बरेली की सरजमीन से इमाम अहमद रजा उठे, अपनी किताबों के जरिए, अपने कलम के जरिए, अपनी तहरीर के जरिए लोगों के ईमान को बचाया। तो दुनिया के कोने कोने से आवाज आने लगी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। दूर न जाएं, यही दहली है, बात समेट रहा हूं, यही दहली है। महबूब इलाही की खानका में मीठा पानी होता था, लोग आते थे और मीठा पानी लेकर जाते थे, लेकिन सामने एक मकान था, वहां से मीठा पानी लेने के लिए कोई नहीं आता। महबूब इलाही ने फरमाया मुरीदों से, जाओ पता लगाओ सामने वाले मकान से कोई मीठा पानी लेने के लिए क्यों नहीं आता। खादिम चला, कुछ देर के बाद वापस आया, कहने लगा हुजूर वो मकान एक हिंदू का है। आपने फरमाया मैंने इसलिए नहीं भेजा मकान हिंदू का है या मुसलमान का, मैंने इसलिए भेजा था मकान से पानी लेने के लिए कोई क्यों नहीं आता। खादिम कहने लगा हुजूर वो मकान जो है ना, उसमें एक मर्द है, एक औरत है, और जो औरत है उस मर्द की बीवी है। मैंने जब पूछा तो उसकी बीवी ने जवाब दिया मेरा आदमी बीमार रहता है और मैं मीठा पानी लेने के लिए इसलिए नहीं जाती, ना मालूम इस दरमियान मेरे शौहर को कौन सी जरूरत पेश आ जाए, मैं खारे पानी से काम चला लेती हूँ, मीठा पानी लेने के लिए नहीं जाती। जब इतना खादिम ने बताया, महबूब इलाही ने कहा ठीक है। दिन गुजर गया, जब रात हो गई, दूसरा दिन आया, उस गैर मुस्लिमा औरत ने अपना दरवाजा खोला तो उसने क्या देखा, मीठे पानी से भरे हुए मिट्टी के 2 घड़े रखे हुए हैं। उसने उठाया, घर ले जाकर अपने शौहर से कहा, ना मालूम कौन हम पर इतना मेहरबान हो गया है कि मीठे पानी से भर करके 2 घड़े रख दिए। शौहर ने सुना, बात खत्म हो गई। उसके बाद में जब दूसरा दिन आया, औरत ने फिर दरवाजा खोला तो क्या देखा, मीठे पानी से भरे हुए मिट्टी के 2 घड़े रखे हुए हैं। औरत ने लाकर घर में रखा और अपने शौहर से कहा, ना मालूम कौन हम पर इतना मेहरबान है, पानी के घड़े भरकर रख देता। 2 दिन गुजर गया। जब तीसरा दिन हुआ, औरत ने दरवाजा खोला, फिर पानी से भरे हुए मिट्टी के 2 घड़े नजर आए, उठाकर अंदर ले गई। शौहर से जैसे ही कहा, शौहर बिगड़ गया, कहने लगा मेरी बीमारी का नाजायज फायदा ना उठा, बता वो तेरा कौन आशना है, वो तेरा कौन चाहने वाला है जो पानी लाकर रख देता है। औरत रोने लगी, कहने लगी कि मेरी इज्जत पर हमला न करो, मेरी इज्जत को दागदार न करो, मुझे परेशान न करो, मेरा कोई आशना नहीं है। शौहर ने कहा मेरी बीमारी का फायदा उठा रहे हो। औरत ने कहा नहीं नहीं। जब शौहर ने तल्ख जुमले कहे, औरत ज़ारो कतार रोने लगी। पूरा दिन गुजार दिया इंतजार में। रात आई, बिस्तर पर लेटी लेटी इंतजार कर रही है और पूरी रात करवट पर करवट बदल रही है ताकि पता लगाया जाए पानी भर कर रखने वाला कौन है। रात का पिछला पहर आया, अचानक किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। औरत ने बढ़ करके दरवाजा खोला, क्या देखा, पानी से मिट्टी के भरे हुए 2 घड़े रखकर कोई आहिस्ता आहिस्ता कोई आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चला जा रहा है। औरत ने आवाज दी, है जाने वाले ठहर जा, है जाने वाले रुक जा ताकि मैं तुझे पहचान लूं। पानी रख करके जाने वाला तू कौन है, मगर जाने वाला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा। औरत ने कहा, ए जाने वाले ठहर जा, तू जिस दीन को मानता है तेरे दीन का वास्ता, तू जिस धर्म को मानता है तेरे धर्म का वास्ता है, जाने वाले ठहर जा, मेरी इज्जत की बात है ताकि मैं तुझे पहचान लूं। औरत ने जब भर रही हुई आवाज में इतना कहा, जाने वाला ठहर जाता है। औरत ने करीब जाकर के जब देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। पानी रख करके 3 दिन से जाने वाला कोई और नहीं था, वो महबूब इलाही निजामुद्दीन थे, वो महबूब इलाही निजामुद्दीन थे। औरत ने जब ये देखा दौड़ी दौड़ी गई और अपने शौहर से कहने लगी, परेशान मत होना, आज पता चल गया है 3 दिन से पानी रखकर जाने वाला कोई और नहीं था, वो दुर्वेश कामिल महबूब इलाही थे। शौहर ने जब ये सुना तो बिस्तर से उठ गया, कहने लगा मुझे महबूब इलाही की खानकाह में ले चलो। लाठी के सहारे से शौहर चला, एक हाथ में बीबी का हाथ है, दूसरे हाथ में लाठी के सहारे चलते चलते महबूब इलाही की खानकाह के करीब जब पहुंचा,
खानका में बैठे हुए लोग कहने लगे हुजूर आज वो आ रहा है जिसके घर से आज तक कोई नहीं आया। महबूब इलाही फरमाते आने दो आने दो आने दो। जब वो गैर मुस्लिम मर्द और गैर मुस्लिमा औरत दोनों महबूब इलाही के करीब पहुंचे, महबूब इलाही ने फरमाया क्यों आए हो? दोनों कहने लगे इस्लाम लाने के लिए आया हूं, कलमा पढ़ने के लिए आया हूं। महबूब इलाही ने फरमाया कलमा क्यों पढ़ना चाहते? कलमा क्यों पढ़ना चाहते? कोई दबाव है, कोई ज्यादती है, कोई जोर है? आज इल्जाम लगाया जाता कि तलवार के जोर पर इस्लाम का कलमा पढ़ाया जाता है। तारीख औलिया पढ़ करके देखो, हिंदुस्तान में औलियाए किराम ने तलवार नहीं उठाया है, मुस्तफा के पाकीज़ा किरदार से लोगों को मुसलमान बनाया है। महबूब इलाही फरमाते हैं कोई दबाव, कहने लगा नहीं। कलमा क्यों पढ़ना चाहते? तो गैर मुस्लिमा औरत और गैर मुस्लिम मर्द ने एक ही जुमला कहा था, अरे हमने देख लिया जब दहली के महबूबे इलाही निजामुद्दीन का किरदार इतना अच्छा है तो मदीने के रहमतुल आलमीन का किरदार कितना अच्छा होगा। पता ये चला कि औलिया अल्लाह की कुर्बानियां किरदार और कैरेक्टर देख करके लोग इस्लाम से करीब होते गए और इस्लाम का कलमा पढ़ते चले गए। मगर आज हमने सूफिया की तालीम को भुला दिया है। आज हमने खानकाहें और मदरसे उससे दूरी इख्तियार कर लिया है। हजरात चलते चलते एक बात और बता दूं, आज तो भाई भाई का दुश्मन है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन है, लेकिन वही मदीना शरीफ है। एक दुकान यहूदी की है, सामने एक दुकान मुसलमान की है। आमने सामने दो दुकान। एक शख्स आया, लिस्ट लेकर आया और मुसलमान की दुकान पर कहने लगा फुला 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 ये सामान निकाल दो। जब लिस्ट देखा मुसलमान ने तो कहा तुम सामने वाली दुकान पे चले जाओ। आने वाला यहूदी कहने लगा, बस आखिरी बात, आने वाला यहूदी कहने लगा कि भाई आप मुझे सामान क्यों नहीं देना चाहते? क्या मैं मुसलमान नहीं हूं इसलिए? मुसलमान ने कहा नहीं। कहा फिर? कहा बात यह है कि मेरी दुकानदारी हो चुकी है, सामने वाला अगरचे यहूदी है, सामने वाला अगरचे यहूदी है, लेकिन अभी तक उसके यहां कोई ग्राहक नहीं आया है। अगर वो खाली हाथ चला जाएगा अपने घर तो उसके घर में जब चूल्हा नहीं जलेगा और मेरे घर वाले खा पी करके आराम करेंगे तो कयामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा तेरा पड़ोसी भूखा रहा, तूने खबर तक नहीं ली, लिहाजा सामने जाकर के सामान ले ले। वो यहूदी चला, यहूदी की दुकान पर गया, लिस्ट रखा, वापस फिर आया। मुसलमान कहने लगा मैंने वहां भेजा, वहां। कहा मैं सामान वहीं लूंगा। तो कहा फिर यहां क्यों आया है? तो यहूदी ने मुसलमान से कहा अरे मैं सामान वहां लूंगा लेकिन ईमान यहां लूंगा, ईमान यहां लूंगा। इसलिए सहाबा का किरदार, औलिया का किरदार पढ़ें, समझें। आज तो हाल ये है औलिया अल्लाह के नाम पर खाली हम नारा लगाते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। जब दामन पकड़ा हो तब न छोड़ने का दामन कीजिए, दावा कीजिए। आपने दामन पकड़ा ही कब है? अगर गौसे पाक का कोई दामन पकड़ेगा तो नमाज नहीं छोड़ेगा। गौसे पाक का दामन अगर हाथों में होगा तो चोरी नहीं करेगा, गीबत नहीं करेगा, उलमा की गुस्ताखी नहीं करेगा। जिसके हाथ में गौसे पाक का दामन होगा वो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करेगा। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु वलियों के ताजदार, वलियों के शहंशाह। लोग काबा शरीफ का तवाफ कर रहे थे, देखा कोई इस दर्द भरे अंदाज में रो रहा है, इस दर्द भरे अंदाज में रो रहा है कि तवाफ करने वाले ठहर जा रहे हैं और सोच रहे हैं या अल्लाह ये कौन बंदा है, और रो रो करके दुआ इस अंदाज में की जा रही है या अल्लाह अगर मेरे अमल तेरी बारगाह में कबूल हो गए हैं तो ठीक है, वरना मौला मुझे कयामत के दिन अंधा बना के उठाना अगर मेरे अमल तेरी बारगाह में कबूल न हुए। लोगों ने करीब आकर सजदे से सर उठाने के लिए कहा आप क्यों रो रहे हैं? जब लोगों ने देखा तो हैरत में पड़ गए। रोने वाला कोई और नहीं, वलियों के ताजदार गौसे पाक हैं। या अल्लाह मेरे अमल अगर तेरी बारगाह में कबूल हो गए तो ठीक,
वरना कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना, ताकि तेरे नेक बंदों के सामने मैं शर्मिंदा ना होने पाऊं। ये वलियों के ताजदार हैं। रातें इबादत में गुजर जा रही है, पूरी पूरी रात इबादत करते हैं, एक पैर पर खड़े हो जाते हैं तो आप पूरा कुरान मुकम्मल कर लेते हैं। हमारा और आपका हाल ये है कि हम समझते हैं बस गौसे पाक के नाम पर खाना खाते रहें, नारा लगाते रहें, और गौसे पाक के नाम पर नारा लगाओ, लेकिन गौसे पाक ने जो बताया उस पर भी तो अमल करो। आज दूसरी कौमों में जो इतनी बहादुरी और हिम्मत पैदा हुई है, मैं जलसों में यही कहता हूं, काश जैसे मुसलमान ईद की नमाज पढ़ता है, बकरा ईद की नमाज पढ़ता है, अगर मुसलमान 5 वक्त अपने महल्ले की मस्जिद में आकर नमाज अदा करे, तो बातिल में हिम्मत नहीं है कि हमारे तुम्हारे नबी की शान में वो गुस्ताखी कर सके। मगर हम ये समझते हैं साल में एक मर्तबा जुलूस निकाल लीजिए, 10,000 का मजमा जमा कर लीजिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक पत्थर पर आप 5 बाल्टी पानी डाल दें, कुछ होने वाला नहीं। एक एक कतरा आप पानी डालते रहें, 6 महीने में गड्ढा हो जाएगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ करके अगर मुसलमान मस्जिद से निकलने लगे, तो बातिल में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे सामने वो नजर में ला सके। लेकिन हमारा हाल यह है, जुमा के दिन ईद और बकरा ईद के लिए 5 वक्त की नमाज के लिए हम मस्जिद में नहीं जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम नमाज़े पंजगाना अदा करें, अपने इमाम की, अपने उलमाए किराम की अहमियत को समझें। वो नंगे नंगे लोग, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा, जिनके जिस्म पर कपड़े भी नहीं होते, 20-20 लाख की गाड़ी पर बैठ करके वो घूमते नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहां अगर कोई इमाम 2 व्हीलर गाड़ी खरीद ले तो फिर चेमेगुइयां शुरू हो जाती, हेरा फेरी किया होगा, कहीं से लिया होगा, कुछ किया होगा। अरे ये तुम्हारा इमाम है, ये तुम्हारा इमाम है। इमाम को इतना फराग दिली के साथ आप नमाजें, ताकि ये आपका इमाम है, इमाम कौम का रहनुमा होता है। लेकिन हम अपने इमाम के कदर और मंजिलत नहीं समझते। हम तो थोड़ी थोड़ी बातों में इमाम के पीछे नमाज भी पढ़ते हैं और इमामों की बुराइयां भी करते हैं, इमामों की बदगोइयां भी करते हैं। नमाज तो उसने पढ़ा, हजरत हुर ने नमाज पढ़ा इमाम हुसैन के पीछे, और जब नमाज पढ़ा तो इमाम हुसैन के नाम पे कुर्बान हो गए। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। हाँ, मैंने बात कहां से शुरू की थी कि लोग कहते हैं कि मस्जिद में जलसे में दिल नहीं लगता और मुझे नींद आने लगती है। ये आज एक बात सुन लीजिए, नींद आती क्यों है? मस्जिद में नींद आती क्यों है, जलसे में नींद आती क्यों है? एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, हुजूर ये बताएं कि जलसे में जैसे ही जाके बैठो 10-15 मिनट के बाद नींद आने लगती, मस्जिद में बैठो नींद आने लगती, लेकिन बुरी महफिलों में पूरी रात नींद नहीं आती क्यों? तो बड़ा प्यारा जवाब दिया था बुजुर्ग ने, फरमाया नींद फूलों पर आती है, कांटों पर नहीं आती। नींद फूलों पर आती है, कांटों पर नहीं आती है। जैसे ही नेक महफिल में या मस्जिद में हम जब जाते हैं, शैतान इतना हावी हो जाता है, इतना पीछे लग जाता है कि हमें सुला दिया करता है, और जहां कांटे बिछे हों वहां नींद कहां आएगी। बात मुझे याद आ रही है हजरत ख्वाजा इब्राहिम इब्ने अदहम की। आपकी खादिमा फूलों से बिस्तर को बिल्कुल सजा देती, तब इब्राहिम इब्ने अदहम आकर के, बादशाह जो सुल्तान थे तब लेटते थे। एक दिन देखा बादशाह के आने में कुछ टाइम है, तो नौकरानी ने सोचा लाओ मैं लेट करके देखूं लगता कैसा है। जैसे ही लेटी, टाट पर लेटने वाली, जमीन पर लेटने वाली, बस नींद आ गई। और उधर बादशाह की सवारी आ गई, हटो बटो देखा खादिमा नौकरानी झाड़ू लगाने वाली मेरे बिस्तर पर लेटिएगा, उठाओ 20 कोड़े लगाओ। उठा के 20 कोड़े जब तड़ाक तड़ाक लगाया गया तो हर कोड़े पे मुस्कुरा रही थी। लोगों ने कहा कैसी औरत है, कोड़े लगाए जा रहे हो मुस्कुरा रही। पूछा गया क्यों मुस्कुरा रही है? कहने लगी मैं थोड़ी देर के लिए लेटी, 20 कोड़े लगाए, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं जो हमेशा इस बिस्तर पर लेट रहा है, अल्लाह उसको कितने कोड़े लगाएगा, फरिश्ते उसे कितने कोड़े लगाएंगे, फरिश्ते उसे कितने कोड़े मारेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए लेटी तो मुझे कोड़े लगाए जा रहे हैं। पता चला किसी ने कहा कि उसके बाद से उन्होंने तख्तो ताज को छोड़ दिया और फकीरी अख्तियार कर लिया, फकीरी अख्तियार कर लिया।
मालूम ये हुआ कि अल्लाह वालों की सोहबत, अल्लाह वालों के करीब, मज़ारात पर, मदरसों में, मस्जिदों में हम जाते रहें और अपने ईमान को मजबूत करते रहें और सच्चों के साथ हो जाएं। इसलिए कि अगर ईमान बचाना चाहते, नमाजें बचाना चाहते, हज व ज़कात बचाना चाहते, तो आप सच्चों के साथ हो जाएं।